हेलो डियर लोवीज, वेलकम टू ऑरा ऑफ यूनिवर्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन तारा देवी के मंत्र को हम किस तरीके से चैंट कर सकते हैं और क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है। मेरे पास बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही थी। सब लोग कह रहे थे कि मैम आप ग्रीन तारा देवी एंड रेड तारा देवी पे आप वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा आज मैं वही वीडियो लेकर आती हूँ। इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें मंत्रों को समझना होता है कि किस तरीके के मंत्र होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे हिंदुज़ में जिस तरीके से गायत्री मंत्र होता है या ओम क्लीम कृष्णाय नमः होता है, राधे कृष्णा का मंत्र होता है, शिव जी का मंत्र होता है, ये सब जिस तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारी ज़िंदगी में इनका बहुत बड़ी वैल्यू होती है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं, उसी तरीके से बुद्धिज़्म में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है रेड तारा देवी मंत्र या ग्रीन तारा देवी मंत्र को वहाँ पर पूजा जाता है। उनकी भी एक अपनी अलग शक्ति होती है और ये बहुत ही मिरेकल तरीके से काम करती है। मंत्रों की अगर मैं बात करूं तो आप किसी भी मंत्र का अगर चैंट करें तो सबसे पहले आप ये क्लियर कर लें, अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा लें कि मुझे किस एक मंत्र को करना है। मतलब कभी भी अगर आप मंत्रों को कर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि मुझे गायत्री मंत्र करना है या ओम क्लीम कृष्णाय नमः करना है या ग्रीन तारा देवी करना है या रेड तारा देवी करना है। ठीक है, आप पहले अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा लीजिए कि मुझे इस मंत्र को ही चैंट करना है और उस मंत्र के लिए आपके दिल दिमाग में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने 10 दिन किया और छोड़ दिया। ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बहुत ही मन के साथ इस पूरे मंत्र को करना है। अब इसे हमको किस तरीके से चैंट करना है और क्या क्या इसके प्रोसेस हैं वो हम बात करते हैं। देखिए, जब भी आप मंत्र करते हैं तो आप सबसे पहले ये कोशिश करिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, नहाइए धोइए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए और एक अच्छी जगह पर बैठकर उन मंत्रों का उच्चारण कीजिए, यानी कि चैंट कीजिए। बट अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मली टाइम पर भी उठ सकते हैं। बट ये कोशिश करिए कि वो नॉर्मली टाइम 10 और 11 नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करिए कि 9-10 बजे के पहले ही उठ जाइए, मतलब 7 बजे, 8 बजे, 8:30 तक। ये कोशिश करिए कि आप उस टाइम पर उठकर नहा धो के फ्रेश कपड़े पहनकर और एक अच्छी जगह पर बैठ जाइए। आप चाहें तो वो जगह आपके बेडरूम की भी हो सकती है, ड्राइंग रूम और आपका स्टडी रूम, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल फील हो। और कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए एक ऐसा टाइम चुनिए जिस टाइम पर आपको बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो। बट अगर आपको लगता है कि सुबह मेरी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है और हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप पूरे दिन भर में जब भी आपको टाइम मिले तो आप एक बार हाथ मुंह धुलकर अच्छी तरीके से दिमाग को शांत करके 10-15 मिनट का टाइम लेके आप तब इन मंत्रों को चैंट कर सकते हैं। अब हमें इसे करना कैसे है, जब भी आप मंत्र करने बैठे, लाइक आपने प्लेस चुन ली, नहा धो के आप फ्रेश अप बैठे हैं, तो सबसे पहले आप किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं। आप चाहें तो ऐसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं या जब हम जैसे ओम का जाप करते हैं तब बैठ सकते हैं, या नॉर्मल भी आप पालथी मारकर बैठ सकते हैं। जिस पोजीशन में आपको कंफर्टेबल फील हो आप उस पोजीशन में आराम से बैठ सकते हैं। बैठने के बाद आपको क्या करना है, कम से कम 10 टाइम आपको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियोस में बताती हूँ कि ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, इसलिए कि हम अपने दिमाग को शांत कर सकें। जब आप 10 टाइम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं तो जो भी आपके थॉट्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं और आपको मंत्रोच्चारण करने में या किसी भी चीज़ पर फोकस करने में आसानी हो जाती है। ओके, तो आपने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर लिया, उसके बाद आपने आइज़ क्लोज की, आँख बंद की अपनी, और उसके बाद आपने धीरे 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 पहले आपने यहाँ पर आपको मतलब एक यहाँ पर एक जो पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट पर आकर आपको अपने आप को कंसंट्रेट करना है। जब आपको लगे कि आप थोड़ा 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 वहाँ तक पहुँचने लगे, फिर आप ग्रीन तारा देवी का ध्यान कीजिए। आप उनकी पिक्चर गूगल इमेज से निकाल सकते हैं। उसको देखने के बाद आप उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करिए, उनको नमस्कार कीजिए। उसके बाद आप उनका चैंट करना स्टार्ट कर दीजिए। उसका चैंट आपको किस तरीके से करना है, वो कौन सा मंत्र होता है वो मैं आपको बताती हूँ। वो मंत्र है ओम तारे तू तारे तोरे सोहा। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ,
ओम तारे तू तारे तोरे सोहा, ये मेरी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसमें क्या करना है, जिस तरीके से ये लिखा है बिल्कुल इसी तरीके से करना है। जैसे इसमें जो लास्ट में सोहा लिखा है वो एक्चुअली में जब हमारे हिंदूज़ में हम लोग उसको हर चीज़ में बोलते हैं ना स्वाहा, तो आप चाहें तो उस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, ओम तारे तू तारे तोरे स्वाहा, ऐसे भी कर सकते हैं। बट मैं कहूँगी कि अगर आप उस मंत्र को और उसी वे में कर रहे हैं तो आप उसको सोहा ही पढ़िए। ओके, तो पूरी लगन के साथ आपको इस मंत्र को चैंट करना है। कम से कम कोशिश करिए कि 108 बार आप इस मंत्र को कर सकें। अगर 108 बार आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको लगता है टाइम की कमी के कारण या आप बहुत ज़्यादा आपका बिजी शेड्यूल है, आप अभी नहीं कर पा रहे हो 108, तो आप कम से कम 28 टाइम्स तो ज़रूर चैंट कीजिए। ओके, बट ये ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि 108 करने के चक्कर में आपका ध्यान सिर्फ काउंटिंग पर हो, मंत्र पर ना हो, ऐसा मत करिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं मेरा ध्यान तो बस मेरी काउंटिंग पे है कि अरे 13 हो गया, 14 हो गया, अगर ऐसा है तो काउंटिंग बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ के लिए रिकमेंड करूँगी कि नहीं आप काउंटिंग ही करते रहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग पे चला जाता है, उस मंत्र पर या उस चीज़ पर फोकस नहीं होता है जिस पे हम करना चाहते हैं। तो कोशिश करिए, अगर 108 बार हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप इसको 28 टाइम्स भी कर सकते हैं। चैंट करने के बाद जब आपने चैंट कर लिया तो आपकी जो भी विश है, लाइक अगर आप किसी कंपनी में जॉब चाहते हैं तो आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और वो भी जो भी आपकी विश है ना, आपको उसको प्रेजेंट टेंस में ही मैनिफेस्ट करना है, वही फीलिंग लानी है कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। जैसे कि मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए, तो मैं इस चीज़ को फील करूँगी कि मेरी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई एंड आई एम वेरी हैप्पी, मेरी सैलरी बहुत हैंडसम है एंड आई एम वेरी हैप्पी। आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, थोड़ा सा ब्रेकअप है या वो अच्छा नहीं चल रहा है, वो रिलेशनशिप मैरिज का भी हो सकता है, आपके फैमिली में किसी भी मेंबर के साथ कुछ अनबन हो गई है या कुछ भी है, उनके साथ आपको अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है, तो आप उसके लिए भी बोल सकते हैं उनका नाम लेके। फॉर एग्जांपल कि जैसे ABCD कोई भी है, तो मैंने ये बोला है कि A के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो इस तरीके से आपको इन मंत्रों को करना है। मनी से रिलेटेड अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप ये बोल सकते हैं कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत थी, जो भी आपका अमाउंट हो, आप अमाउंट ज़रूर इसमें मेंशन कीजिएगा कि मुझे इतने रुपए की ज़रूरत थी और वो मुझे मिल गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। ओके, एग्ज़ाम आपको कोई क्रैक करना है या कोई कंपटीशन बीट करना है तो उसके लिए आप बोल सकते हैं कि मेरा ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, मैंने इतनी मेहनत इसके लिए की थी और मेरा 100% रिजल्ट आया। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी चीज़ के लिए प्रेजेंट टेंस में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर ज़रूर रहे हैं, बिलीव के साथ करिए, पूरे विश्वास के साथ कीजिए। ये मत करिए कि मैंने 1 महीने किया, 2 महीने किया, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सबसे बड़ा टाइम लगता है आपको खुद पर विश्वास करने के लिए। ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसे हम मैनिफेस्ट, उसको हम फील करते हैं कि वो चीज़ मेरे पास है, तो इसे फील करना और उसको उसी वे में मैनिफेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो इसमें टाइम लगता है आपके दिमाग को पूरी तरीके से यकीन करने में कि हाँ वो चीज़ मेरे पास है। तो प्लीज़ आप जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें तो अपना टाइम लेके चलें। और दूसरी चीज़ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप एक चीज़ जानते हैं, बहुत अच्छी है, अट्रैक्शन में ही एक्शन छुपा होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही होता है एक्शन करना। ऐसा नहीं कि हमने मंत्र उच्चारण किए या मंत्रों की चैंटिंग कर दी तो हो गया, या मैंने ये टेक्निक कर दी तो काम हो गया, नहीं। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर हम कर रहे हैं या कोई भी टेक्निक कर रहे हैं तो हमें एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा। लाइक अगर आपको कोई कंपटीशन, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए एक्शन क्या है, आप बहुत दिल से मेहनत से पढ़ाई करिए और उसके बाद इसको करिए। अगर आपको मनी चाहिए तो आप बहुत दिल से, बहुत मेहनत से इस चीज़ को सोचिए कि वो सारे सोर्सेज अपनाइए जिससे कि आपको लगे कि हाँ मैं इस तरीके से यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, इस तरीके से पैसा कमा सकता हूँ। जो भी करिए एक तो सही करिए और एक्शन के साथ करिए। तो एक्शन आपको लेना पड़ेगा। अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत खराब, किसी के भी साथ बहुत ख़राब है, तो ऐसा नहीं कि अगर वहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम भी छोड़ दें, चुपचाप बैठ जाए, हम ये वेट करें अगला बोलेगा, वो सोचे कि अगला बोलेगा। ऐसा नहीं करिए, आप खुद से पहल करिए, कोशिश करिए, सोचिए कि किस तरीके से हमारे रिलेशनशिप को हम अच्छा कर सकते हैं। अनबन हो गई है तो ठीक है, आप सॉरी बोल दीजिए या उस बात को भूलने की कोशिश कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। तो कुछ भी करिए बट एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा। तो इस
तरीके से आपको ये मंत्रों का उच्चारण करना है। जब आप ये मंत्र कर चुके हो, आपने अपनी विश भी मैनिफेस्ट कर ली, उसके बाद आपने ग्रीन तारा देवी मंत्र को थैंक यू बोला, ग्रैटिट्यूड करिए, यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड करिए, और करने के बाद आप दिन भर के अपने काम में लग जाइए। उस चीज़ को भूल जाइए कि आपने क्या किया, आप उस चीज़ के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। अगर वो ख्याल आपके मन में आ भी जाए तो फिर किसी भी तरीके से उसको निकालने की कोशिश करिए, या अपने दिमाग को कहीं पे भी डाइवर्ट कीजिए, किसी काम में बिजी कर लीजिए, तो उससे आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और वो ख्याल आपके मन में नहीं आएगा। तो ये था आज का ग्रीन तारा देवी का वीडियो। आई होप कि मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।